यूपी की एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का विवाद इन दिनों चर्चा में है। हर स्त्री ज्योति मौर्य नहीं हो सकती। कुछ स्त्री ऐसी भी होती है जिनके त्याग और बलिदान के कारण, संघर्ष के कारण एक पूरा परिवार फलता फूलता है और हंसी खुशी में अपना जीवन व्यतीत करता है। एक ऐसे ही पति पत्नी की कहानी इन दिनों जमुई में चर्चा पर है। नाम है जितेंद्र शार्दुल और कुमारी संजना। क्या है पूरी कहानी इनके बचपन से लेके अभी तक की, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ दोनों हैं, जितेंद्र शार्दुल जी भी हैं और कुमारी संजना है। जानकारी मिली है कि कुमारी संजना ने अपने पति को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष किया। इनके संघर्ष की कहानी हम इन्हीं की जुबानी जानते हैं। संजना जी, गुड न्यूज टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। पहले तो ये बताइए कि आप दोनों की शादी कब पढ़ने सूत्र में आप बने? 2002 में। 2002। उसमें आप दोनों का क्वालिफिकेशन क्या था? मैं मैट्रिक थी, ये भी मैट्रिक है। आगे की कहानी क्या है, क्यों चर्चा में है आप दोनों पति पत्नी? क्यों चर्चा में है? जब से ये वायरल हुए तब से चर्चा में ही है। सुनते हैं कि जो जानकारी मेरी है, जो जानकारी मैंने इकट्ठा की है आप दोनों के बारे में, जितेंद्र शार्दुल को इस मुकाम तक पहुंचाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है और आपने बहुत संघर्ष किया है। बिल्कुल सही बात है सर। क्या है पूरी कहानी, थोड़ा सा बताएंगे? जी जी, बिल्कुल सही बात सुने हैं सर आप। शादी के बाद तो जब मैं जहाँ से आई, वहाँ से आने के बाद यहाँ बहुत सारा प्रॉब्लम होने लगा सर। तो मैं बहुत रोई, इनका घर का कंडीशन देख करके मैं बहुत रोई। रोने के बाद जब इनसे बात विचार मेरा होने लगा तो इनको देख करके लगा नहीं, ये कुछ कर सकते हैं, इनमें टैलेंट है कुछ करने का। और इनको घर से उठा मजदूरी करने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन ये बोला सब कुछ मेरे से हो जाएगा, लेकिन ये काम नहीं हो पाएगा। उसमें जितेंद्र जी भी मैट्रिक ही जी पास? जी जी जी। मैं सारा जीवन गहना मतलब ये बेच करके इनको इंटर और ग्रेजुएशन करवाई, और ग्रेजुएशन इंटर करवा करके उसके बाद इनका टीचर में जॉब हो गया। गहने जेवर बेचने की नौबत क्यों आई? नौबत आई सर, इनकी घर का स्थिति सही नहीं था, खाने के लिए भी सोचना पड़ता था। उसके बाद इसीलिए बेचना पड़ा। उसके बाद ये ग्रेजुएशन किए? जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 2007 में इनकी जॉब हुई। फिर धीरे 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 सारा मतलब स्थिति सही होने लगा। एक जानकारी ये भी हमको मिली है, कहीं से सुनने में आया है या कहीं मैंने पढ़ा है कि रोटी बनाने के लिए आटा बाजार से आ रहा था, वो कभी गिर गया था। मेरा नहीं, इनकी मम्मी के साथ में क्या सब था वो? क्या? शायद ये बता रहे थे कि ये अपनी मम्मी के बारे में है, मेरी कहानी नहीं थी। क्या था वो? मेरे शादी से पहले कहानी इनका है सर, मेरा हाँ, मेरा नहीं है। तो आप जब 2007 में ये सरकारी शिक्षक के रूप में इनकी बहाली हो गई, उसके बाद कैसा जीवन व्यतीत हो रहा? उसके बाद धीरे 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 सब सही होने लगा, धीरे धीरे सही। आपकी भी पढ़ाई उसी बीच? नहीं, मेरा तो खैर वहीं से मुंगेर से ही कर ली थी, लेकिन इनका सारा चीज मैं ही खर्च उठाई थी। अभी आप क्या कर रहे हैं? आपका जॉब कब कब लगा था? 2014 में खैरा प्रखंड में ग्रामीण आवास सहायक में। आप एक मसला चल रहा है अभी ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का, उसमें बहुत सारे हस्बैंड ऐसे हैं जो अपनी पत्नी को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। आप ऐसी पत्नी है जो अपने पति को पढ़ा के इस मुकाम तक लाया है। इस दोनों एपिसोड को, अपने एपिसोड को और ज्योति मौर्य के एपिसोड को, दोनों को अगर मिक्स किया जाए तो किस निष्कर्ष पे पहुंचती है? सर मैं तो यही कहूंगी कि सारी महिला ऐसी नहीं होती है, इसलिए उनके हस्बैंड को भी जो दिल्ली मुंबई में अभी अपने वाइफ को पढ़ाने के लिए भेजे, उसके बाद वापस कर लिए, तो इस तरह गलत चीज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वाइफ पर भी विश्वास हस्बैंड को रखना होगा, हस्बैंड को वाइफ पर विश्वास रखना होगा, एक दूसरे पर विश्वास बना के ही रखना होगा, नहीं तो नहीं चलेगा सर। शादी के बाद ही एक समय ऐसा आया था जब आपको अपने गहने जेवर बेचने पड़े थे इनकी पढ़ाई के लिए, उसके बाद जीवन या ठीक चल रहा है? हाँ, बहुत अच्छी तरह से जी। आप दोनों अपने रील्स को बनाने के को लेकर भी बहुत चर्चा में है। तरह तरह के रील्स आपके दिखाई पड़ते हैं, हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं। उससे क्या मैसेज देना चाहती हैं? सर मैं ऐसी नहीं हूँ, ये ऐसे हैं,
ये आते हैं स्कूल से, उसके बाद बोलते हैं कि नहीं रील्स आज बनाना है, तो मैं बोलती नहीं नहीं बनाना है, तो देखते हैं इनका मूड ऑफ हो जाता है, फिर उसके बाद मैं भी तैयार हो जाती हूँ। मेरे में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो भी करवाएं ये सब मामले में, रील्स के मामले में यही है। कितना क्रेडिट देना चाहते हैं आज जो जिस माहौल में जिस खुशी में आपका परिवार रह रहा है उसमें जितेंद्र जी का कितना बड़ा योगदान है या फिर आपका अपना? मैं अपना क्या बताऊं सर, इनमें टैलेंट थी तो ये जो आज इस मुकाम तक आए हैं, और क्या कहना चाहूंगी मैं। मेरे साथ जितेंद्र शार्दुल भी हैं। जितेंद्र जी, आप अपनी थोड़ा सा पीछे की कहानी बताएं कि क्या संघर्ष करना पड़ा था आपको इस मुकाम पर आने के लिए? जी धन्यवाद सर। 1995 में पापा एक्सपायर कर गए थे। उसी टाइम मैं इंटर कर रहा था मैं, लेकिन एक्सपायर कर गए, वापस आ गए। फिर पापा धनबाद में नौकरी करते थे, तो मम्मी के साथ हम यहाँ पे पहली बार डायरेक्ट ही, कभी मैं जम्मू का मुंह नहीं देखा था कभी भी लाइफ में। डायरेक्ट का कुछ प्रॉब्लम वहाँ चल रहा था, सीधे मम्मी को लेकर यही घर पे चले आए। मम्मी के साथ ही रहने लगे हैं, 2 भाई के साथ यहाँ पर चले आए। आने के बाद समय बीतता चला गया, किसी तरह जीवन चल रहा था। वही 2 भैया लोग, मेरे मंझले भाई लोग, इनके पापा लोग मिल के, और मेरे एक छोटा भाई नीचे रहता है, वो दोनों तीनों मिलकर शादी मेरा करवा दिया था। इन्हीं का मतलब इनसे बात हुई थी, शादी हो गया। शादी के बाद ही इंसान का, मेरा जो दुख का जो घड़ी है वो शादी के बाद ही प्रारंभ हुआ। मतलब अपने आप पर लोड आ गया, फिर एक परिवार का जो बात होती है वो फिर मेरे पर लोड आ गया सारा चीज़। एक बेरोजगार लड़का, अब क्या करें, शादी तो हो गई, अब खाना कैसे, इनका घर तो बड़ा बढ़िया था, खाने पीने के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था थी वहाँ। वहाँ तो बोल रहा था कि रहिए, आप रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपका शादी भी इसीलिए किया गया। आप अपना भाई से पूछिए, मेरे भाई भी अभी धनबाद में, अगर आप उनसे भी पूछेंगे तो बोलेगा नहीं, आपका मतलब तुम्हारा जो ससुर है, यही बात हुआ था कि मेरे पास लड़का 3 गो, मैं अकेला हूँ, पापा बोले कि अकेला है, मेरा भाई भी नहीं है, 3 बहन ही है, तो एक बेटा के रूप में हमको यहाँ पर रहिए। तो यही कहानी था। हम बोले कि यार नहीं, दुख की बात है तो आप मेरे यहाँ भी, आपका हम पूरा सेवा कर देंगे जीवन भर, उसमें कोई दिक्कत, लेकिन हम घर जमाई बन के नहीं रहेंगे। तो प्रॉब्लम यहाँ भी थी, 2 रूम थे। अब मुंगेर का बगल में ही पूरब सराय में डेरा लिए हैं जाकर। एक किताब दुकान से, विद्या बुक डिपो है देवन नाम का, बेचारा उनको बहुत सहयोग, देवन यादव करके सहयोग किया कि आप सिर्फ बुक मेरे दुकान से उसके दुकान पहुंचा दीजिए, वहां से मेरे यहाँ ले आइए, आपको जो रह रहे हैं आपको खर्चा मेंटेन कर देंगे। उसी में 100-200 रुपये बेचारा पर डे दे देते थे। वही एक रूम 300 रुपये हम लिए थे। वो रूम मकान मालिक था पहाड़पुर का, एक कुणाल सिंह करके था, वो हमको बेचारा दे दिए कि भैया रहिए ना, आपको आपसे 300 रुपया ही लेंगे, आप रहिए, दोनों हस्बैंड वाइफ रहिए। दोनों चल गए। बस पहला दिन 100 रुपया दिए, फिर चूल्हा लाए, गैस लाए, वहाँ से ज़िंदगी का शुरुआत अलग होने का किए। धीरे 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 किसी तरह समय बीतता गया, और वो तो मैट्रिक ये 2003 में करा ही दी थी कि उसके बाद, हाँ 2003 में इंटर करवा दिए थे, और उसके बाद वैकेंसी आई, और फिर वैकेंसी आए, बस बिहार सरकार। एक बेरोजगार युवक से संजना की शादी हुई और आज आज आप सरकारी शिक्षक हैं, तो कितना क्रेडिट देते हैं संजना जी को इस मुकाम तक पहुंचाने में? देखिए सर, शादी होने के बाद तो आदमी का 2 माइंड हो जाता है ना। आदमी का क्या हो जाता है, एक वाइफ के साथ आदमी जो अटैचमेंट हो जाती है, और उसके बाद जीवन बिताना बहुत इनका तो रोल ऐसा था कि हमें नहीं लगता कोई लड़की इतना बढ़िया से सुख सुविधा छोड़कर वो किसी के साथ चलने के लिए तैयार हो जाएगा जिसका कोई अता पता नहीं कि उसका मंजिल कहाँ रुकेगी। तो ये मेरे लिए हिम्मत का काम की है। मतलब दुख में तो और नहीं छोड़ी, सुख तो छोड़ दीजिए, शादी विवाह में नहीं जाती थी क्योंकि मेरे पास कपड़ा नहीं है, तो क्या पहन के जाऊंगी मैं। कपड़ा नहीं के कारण ये कितना इनवाइट हम लोग कैंसिल कर देते, अगला आदमी ऐसा पहन के आया, मैं क्या कोई बहाना से कट जाते थे कि नहीं आ पाएंगे। इनके पास कपड़ा भी नहीं होता था, कोई सूती का साड़ी कोई रिलेशन वाला दे दिया या सिंथेटिक का, तो उससे सूट बनाकर भी घर में पहनती थी। तो समस्याएं बहुत थी जो कि हम लोग नहीं, आज के डेट में वो सारा समस्या खत्म हो गया, जो कि आज इनवाइट में भी लोग को जाते हैं, उसमें जाने की इच्छा कि देखने जा रहे हैं या दिखाने जा रहे हैं अपने आप को। समस्या इतना है कि उसको ये माइक में भी बोलना, पूरा कहानी, ये मेरी बस की बात नहीं। यहाँ तक कि हम लोग का जो रोटी बनता था, अब ये अंदर की बात बता रहे, ये चप्पल जो बाहर में फेंका हुआ रहता है प्लास्टिक का, वो प्लास्टिक का चप्पल पहन कर जो है ना, क्या बोले, प्लास्टिक का चप्पल पहन के खाना बनाती थी।
नीचे जलाकर बनाती थी और उसी का रोटी बनता था। एक समोसा चाचा देते थे और 2 टाइम हम लोग खाते थे। वो लगता चलता रहता था वो कहानी, अभी भूखे भी रहते थे। बहुत भावुक हो रहे हैं जितेंद्र जी, सही बात है। स्ट्रगल पूरी जिंदगी आपने संघर्ष में बिताई है। अब अभी कैसा फील कर रहे हैं? अभी क्या कहूँ सर, अभी तो भगवान हम पर मेहरबान हुए हैं। मेरी बच्ची को ये नहीं बोले कि जाओ बेटा नीट करो, ये भगवान का संस्कार है। जो खुद बोले कि डैड हमको नीट ही करना, हमको बाहर भेजिए। ऊपर वाला कृपा से पर्सनल लोन लेकर बच्चा को नीट भेजें करने के लिए। और कभी भी बेटी पर प्रेशर नहीं कि तुमको क्या बनना है। मेरा हम दोनों का एक ही चीज़ है, बेटा एक अच्छा इंसान बनो, खुद ब खुद मंजिल मिलेगा। नहीं डैड, आप लोग इतना मेहनत किए हैं, हम आपको कुछ करके दिखाएंगे। अपना अपना डिसीजन लेकर वो कोटा आइलैंड चली गई और वो अपना स्ट्रगल, इतना अच्छा लाइफ छोड़कर वो भी चले गए। सोचे थे कि यही से करेगी, लेकिन नहीं, वो माने नहीं। जितेंद्र जी, आजकल आप बहुत वायरल हैं। आपके बहुत सारे गीत हम लोगों को सुनने को मिलते हैं, स्कूल से लेके घर तक के। घर में भी आप पति पत्नी रील्स बनाते हैं, स्कूल में भी बच्चों को गाना बजा के, नाच गा के अलग तरीके से पढ़ाते हैं। कैसा फील करते हैं आप? सर फील क्या, हमको ये लगता है कि जीवन में हर इंसान को, डांस ही नहीं, हर इंसान को, हर पति को, हर पिता को इस तरह से करना चाहिए। उससे क्या होता ना, पिता अगर खुश है तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं, पत्नी भी खुश रहती है। जो हमारे समाज है, जो लोग फ्रस्ट्रेशन में हैं, वो देखकर थोड़ा सा अलग महसूस करते हैं। हम खुद के लिए हम दोनों रील्स नहीं बनाते। मेरे जितने भी परिवार है वो देख के मोटिवेशन हो कि ये लोग कितना संघर्ष किया है और संघर्ष करता है। उससे एक मेरा एक अलग एनर्जी मिलेगा लाइफ में। तो इसके लिए भी हम लोग ये कुछ नहीं जानती थी, डांस वगैरह कुछ नहीं जानती थी। इसको ज़बरदस्ती कराते हैं कि कीजिए ना, थोड़ा बाबू को अच्छा लगेगा, मेरी आइस को अच्छा लगेगा, आपको खुश देखेगी तो पढ़ेगी बढ़िया से, कि मेरे मम्मा लोग, डैड लोग कितना खुश से रह रहे हैं। तो वो हम लोग का खुशी देखकर ज़्यादा खुश हो गया और पढ़ाई। समाज को भी एक अच्छा संदेश जाता जी, है। समाज तो अगल बगल भी देखते हैं कि मेरा ही फैमिली में कोई अगल बगल नहीं कर रहा, तो वो लोग भी थोड़ा वो डांस करने लगे हैं। और जीने का ये वो जरिया है कि चलो 1.5 मिनट का एगो रील्स बनाते हैं तो एक दूसरे का रिलेशन भी बन जाता है, कमेंट्स भी आता है, अच्छा खराब अच्छा कर रहे हैं तो थोड़ा सा ठीक लग जाता है। जो काम करते हैं परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन से दूर हो जाते हैं थोड़ा सा।